जी जी। इशारा कहाँ पे आएगा? अगर ये देखें यहाँ पे, अब ये इसी जुमले को ले लें, यहाँ लिखा हुआ ये मुनाफिक नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास मुशारुन अलैहि आया हुआ है, ठीक है। हमें मुशारुन अलैहि नजर आ रहा है कि ये मुनाफिक, ये जो है इसके इनके बारे में बात की जा रही है। अगर तो हमारे पास ये कहें कि वो, अब यहाँ पे तो ये है, ये तो ज्यादातर जो है ना वो उसके लिए इस्तेमाल होता है, मतलब इशारा के लिए वो आ जाता है, इसकी जगह वो आ जाता है, ठीक है ना। तो वो हमने अब यहाँ पे देखना है कि ये वो जो है हजालिका के लिए है या फिर हुआ के लिए आया हुआ है, ठीक है। अगर तो वो कह देते हैं, वो स्लैश में लिख देते हैं, ठीक है, वो मुजक्कर, ठीक है, वो मुजक्कर, या फिर मर्द भी लिख देंगे लेकिन वो ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर वो ब्रैकेट में लिखा हुआ आ गया तो फिर आपको जमीर वहां पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। वहां पे फिर आप जमीर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो ब्रैकेट में नहीं है, वो मुशारुन अलैहि के तौर पे हमारे पास आ रहा है अगला इसमें कि ये आदमी, ठीक है, ये आदमी मुनाफिक नहीं है। समझ आ रही है आपको? जी मैम जी। हमारे पास मुशारुन अलैहि भी दिया गया हुआ है, तो इस तरह से या वो फिर उसको आपको वहां पे सिचुएशन के हिसाब से भी समझ आएगी, आ जाएगी। इशारा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फिर ज्यादातर होता है कि वो करीब या नजदीक के लिए बताने के लिए कि वो आदमी है, ठीक है। लेकिन तो ये, इस जुमले में जैसे ये मुनाफिक नहीं है, इसमें जो है वो नहीं बताया गया कि वो औरत है, मर्द है, मुजक्कर है, हाँ मुअन्नस है। ये आएगा। इसमें फिर क्या हम आएगा? इसको मुजक्कर के हिसाब से इसका, जब अगर नहीं कुछ बताया गया तो हम इसको या तो स्लैश करके दोनों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मुजक्कर का करके हम इस्तेमाल कर लेंगे। असाजा, मैं एक बात ऐड करूं, जी जी, अब शायद बोलिए। इनको समझ आ जाए। जी बोलिए। एक्चुअली देखें, जब हमारा इसम इशारा होता है ना, तो वो बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है, वो दूर का होता है या करीब का होता है। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो इशारे और ज़मीर में फ़र्क होता है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती। जो इशारा होता है हमारा, वो या तो ये है, यानी करीब का, या वो है। अगर ये आएगा फिर तो पक्की बात है कि ये इशारा ही है। अब जैसे ये मुनाफिक नहीं है, अब ये से तो कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, जहाँ पे ये आए वहाँ पे इशारा हमारा ही आएगा। अब वो में प्रॉब्लम होती है कि जब बाजुकात वो लिखा होता है तो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा होता कि वो इशारा बईद का वो है या वो ज़मीर का वो है। अब उसकी सिर्फ एक निशानी अगर ये लोग जहन में रख लेना, कि जब खाली वो आएगा तो वो ज़मीर होगा, और जब वो के अगला हिस्सा इसम होगा, यानी लाजमी सी बात है कि वो प्लस इसम, और उसके बाद हमें हमें उस जुमले में एक खबर भी नजर आ रही है, तो फिर वो पक्की बात हो जाती है कि वो हमारा इसम इशारा हो जाता है। सिर्फ वो में कंफ्यूजन होनी होती है स्टूडेंट्स को। तो बस वो ये ट्रिक रख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। जी अच्छा, मैम जी, आपको मतलब वो समझ ब्रैकेट आइए। वाली भी ठीक है मैम ने मैम वो अच्छा ये ब्रैकेट देखिए, वाली बात ठीक है, वो मुअन्नस भी और ब्रैकेट वाली, मुजक्कर अच्छा लिखा। जी जी, ब्रैकेट वाली भी ठीक है। और ये दूसरा जो है, ये भी आपने ये भी देखना है कि वो अब मुशारुन अलैहि अगर आ रहा है सामने, ठीक है, हमारे पास, तो फिर हम्म हम कहेंगे हम्म यहाँ पे ये इशारा और मुशारुन अलैहि इनकी जाली का आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम हुआ की जमीर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जी मैम जी। जी मैम अब जी, यहाँ समझ पे आया। ये देखिए, ये मुनाफिक नहीं है। आप इसमें, आपको ये मुनाफिक नहीं है इसमें बताएं कौन सी ये, इसमें हम इशारा मुशारा नहीं है, या फिर ये जो है क्या है चीज है, ये बताएं। या फिर यहाँ ये मेरा हाँ गुलाई का जी। आएगा। नहीं, अब ये है हुलाई का, तो वो के लिए इस्तेमाल होता है, ये आया है। अच्छा हाँ ये हागा, एक और पर ले लेते हैं। गुलाई का वो हाउलाई। अब देखिए, हा हाँ उलाई के बाद आपको कोई आ रहा है नजर, कोई मुशारुन अलैहि नजर आ रहा है आपको? अगर मुनाफिक तो खबर है ना, आप जी मैम जी। इसके देखिए, अगर वो कहते हैं कि ये आदमी मुनाफिक नहीं है, तो फिर हम इसके साथ मुशारुन अलैहि लेके आते। अब यहाँ पे आ रहा है ये सिर्फ ये मुनाफिक नहीं है, मतलब यहाँ पे ये जो है वो मुब्तदा है और मुनाफिक जो है वो खबर है। ये दो चीजें ना हमारे पास, हा उलाई, मुनाफिक मैं आता मुनाफिकीन, हूँ। मुंह में हा, तमाम होगा। मुनाफिक ना होगा, फिर माँ की वजह से मुनाफिक ही ना हो जाएगा। मुनाफिकून अभी आया, पहले मुनाफिकून आया, ठीक है। अब ये देखें, अगर हम इसको लेते हैं कि मुनाफिक मुशारुन अलैहि है, तो फिर हमारा जुमला कैसे मुकम्मल होगा? ठीक है, अब हो जी सकता है फिर ये जुमला मुकम्मल?
नहीं हो सकता, फिर खबर नहीं है ना, नहीं हो सकता फिर। हाँ, देखो ये खबर ही नहीं नीचे होगी। लिखा अंदर। ये एक आप, झूठे नहीं हो सकता आपको फिर। समझ आई है जिन्होंने सवाल पूछा था? जी मैम जी, समझ आ गई। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमें पता चल जाएगा। ठीक हो गया, हाँ, जज़ाकल्लाह और मैम। अब देखिए यहाँ पे हा उलाई मुनाफिकूना, ये एक जुमला इसमिया बन गया हमारा, ठीक है। ये मुनाफिक हैं, ये जो ज्यादा तो ना आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं है तो फिर इसने मैंने मुनाफिकूना लिख दिया। तो अब इसको हमने माँ इस पे दाखिल करना है। तो ये तो फिर मुनाफिक नहीं माँ। अभी मैं इसके कहती हूँ इसके माल हिजाजिया दाखिल करें, आप इसमें माल हिजाजिया दाखिल करें। माँ की वजह से फिर हालत नसब हो जाएगी, मुनाफिकीना हो जाएगा औरतों के लिए, हाँ, मुनाफिकातिन। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा पहले माँ हा उला ये मुनाफिकीना, ठीक है। ठीक है हाँ। अब इसमें मैम कोई ऐसे ही एक हुआ से और एक जालिका से भी बनाइएगा। अच्छा चलिए जालिका। अब ये लेके हमने हाँ कह देते हैं वो मुनाफिक नहीं है, ठीक है। हम ये जालिका से बना लेते हैं तो हम कहेंगे वो नहीं, वो मुनाफिक हुआ नहीं के है। नहीं, जैसे उसमें इस्म आ जाए ना, जैसे हुआ के साथ कोई इस्म लगे। अच्छा, जमीर। वो आदमी मुनाफिक नहीं है, ये कह लेते हैं फिर हम। जी, या वो लड़का मुनाफिक नहीं एक है। एक जालिका से भी बनाए और एक हुआ से भी, थोड़ा वो पता चल जाएगा ना। अच्छा, ये हमने देखे वो मुनाफिक नहीं है। अभी हम इसको इसके साथ बनाते हैं, वो मुनाफिक नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको सिंपल सा लिखेंगे। अभी हम इसको जालिका, अब ये सिंगुलर में बना रही हूँ, ठीक है। मुनाफिकुन। अब एक यहाँ ये पे इस्म है। अब यहाँ पे वो कहेंगे अगर इस तरह से। अब देखिए सिचुएशन आपको बता देगी, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक है ना वो हमने अरबी से उर्दू में करना होता है, ठीक है। जैसे हमारा असल जो टॉपिक कुरान पाक है ना, तो वहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं इस तरह की होगी, ठीक है। अरबी में तो इतना वाज़ेह है कि एक इनके 14 ज़मीरें दी गई हैं, हर एक को आपको आराम से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप देखिए उर्दू में कंफ्यूज ना हो, अगर आपको उर्दू में कुछ इस तरह का आया भी तो वो ब्रैकेट में करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जी जी अंडरस्टैंड कर रही है ना आप लोग? जी जी जी। जी हाँ। क्योंकि असल असल जो हमारा टॉपिक है ना वो हमने कुरान को समझना है। तो अरबी में जो है ना वो तो हमें हर चीज की हमारे पास क्लियर आ जाएगा, सब कुछ सामने होगा। अगर उर्दू में हम पूछ भी रहे हैं आपसे कि हमें यहाँ पे इशारा चाहिए या जमीर चाहिए, ठीक है, तो फिर हम आपको यहाँ पे जैसे होगा तो फिर हम कहेंगे वो, हम लिख देंगे वो मुजक्कर, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लिख दिया वो मुजक्कर मुनाफिक, ठीक है। यहाँ पे वो मुजक्कर मुनाफिक है या नहीं है, जो भी है। तो फिर आप आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे जमीर को इस्तेमाल करें। अंडरस्टैंड हो रहा है ना आपको? यहाँ पे हम कह रहे हैं जमीर इस्तेमाल करें, जी ठीक है। मुना। मैम जी ये सर। वाला जो है वो उनकी माएँ नहीं है, वो उनकी इनकी माएँ कहाँ? नहीं है, ये कहाँ जुमला पे? जो है अच्छा, वो उनकी माँ, यहाँ पे माएँ, उनकी माए कौन सा मरकब इस्तेमाल हुआ है? ये मरकब तो इजाफा। थोड़ा कभी काफी है ना, हाँ, तो फिर हम उम्महातिहिम, पहले, हाँ तो अब हम क्या करेंगे? अब आप बताएं जरा। उम्महातिहिम। अ, अब यहाँ पे जो है उम्महातिहिम है और वाव के साथ हम माँ लगाएंगे पहले। पहले वो का करें ना, उनकी माए, पहले वो का करें ना। हाँ, वो की पहले आगे, पहले मुब्तदा होगा ना, पहले मुब्तदा फिर खबर, ठीक है। उनकी माएँ जो है ना वो तो खबर आ गई ना, वो जो है वो मुब्तदा की उम्महातिहिम जगह इनकी पे। खबर हो जाएगी, सही, उम्महातिहिम जी खबर हो गया जी, अब वो उनकी माएँ नहीं है। वो। अच्छा, यहाँ पे ये भी हमने ये भी ध्यान रखना है कि जब जमीर इस्तेमाल करते हैं ना वो हम किसी प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जो अस्माए इशारा जो होते हैं ना वो हमें किसी चीज हम्म की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हम जमायर इस्तेमाल करते हैं वो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें,
اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو ہمیں لگے گا کہ یہاں پہ ہم کسی اسم کی جگہ پہ ہم نے استعمال کرنا ہے وہ کی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کسی انسان کی طرف یا کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، مطلب وہ مرد ہوں گے یا وہ کوئی بچے ہوں گے، کچھ بھی تو ہوگا نا وہ، ٹھیک ہے، صحیح. تو وہ اب یہاں پہ تو اسم کی جگہ پہ آ رہا ہے نا، مطلب یہاں پہ وہ جو ہے نا وہ اسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی ان عورتوں کے لیے ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہننا آئے گا. ہننا آئے گا، ٹھیک ہے، ہاں ہننا صحیح. ما ہننا امہاتہم. امہاتی امہاتہم ہوگا. ہننا ہے تو پھر تو ضمائر ہوئے نا، یہ تو وہ کا مطلب ضمائر میں آ رہا ہے ہننا. ماں ہننا نا وہ ان کی مائیں نہیں ہے، وہ ان کی مائیں نہیں ہے، مطلب ضمیر جو ہے وہ ہماری جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ماتی ہونا. اب یہاں پہ ان کی مائیں کی آ گئی ماں ہننا، اب یہ ہننا کی آ گیا وہ ماں نہیں ہو گیا، اور یہ ان کی مائیں امہاتی. اب یہاں پہ وہ جو ہے ابھی ہمیں یہاں نہیں بتایا گیا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے کون ہے، تو آپ اس کو ہے نا امہاتی ہم بھی لکھ سکتی ہیں، امہاتی ہننا. ہننا بھی لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے آپ یہاں پہ اگلا والا اسم ڈال سکتی ہیں اگر آپ کو نہیں بتایا انہوں نے تو وہ کیا آپ سے چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امہاتی ہم بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح. اور امہاتی ہننا بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ جزاک کو نہیں پتا کہ یہ کس کے لیے ہے، مذکر کے لیے کہہ رہے ہیں یا مؤنث کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں اور تو مال حجازیہ کا ٹاپک بڑا آسان ہے، اس کو جو ہے آپ لوگوں نے ایک تو کنفیوز نہیں ہونا، تو بہت زیادہ ابھی آپ اتنا نہ اس میں جائیں، ابھی بیسک ان کے ہمیں اتنا نہیں کروا، جتنا کروایا اتنا تک کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے زیادہ کنفیوز نہیں ہونا. مال حجازیہ کا اسم جو ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، مال حجازیہ کا جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے اور زیادہ یعنی کہ انکار کرنا ہے، مطلب شدت سے انکار کرنا ہے ہم نے کسی چیز کے ساتھ، تو پھر ہم اس کے ساتھ با کی ضمیر با کی پریپوزیشن لگا دیں گے، با ڈر کی لگا. میم یہ پھر جیسے جڑ لگا دیں وہ ہرگز مومن نہیں ہے، اس میں میم گے. ہاں لگے گا، جی دیکھیں ادھر. بالکل یہاں پہ لگے گا، آپ کو ترجمہ بتا رہے ہیں یہاں پہ لگے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں اگر عربی میں آ گیا تو عربی میں آپ کے پاس با ہوگا، ماں ہوگا، با ہوگا، تو آپ آرام سے پہچان سکتی ہیں کہ یہ مال حجازیہ کے ساتھ با کا استعمال ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہرگز ان کی اردو میں ترجمہ کریں تو ہرگز آئے گا بیچ میں. اب یہاں پہ مال حجازیہ کا ٹاپک ہو گیا کمپلیٹ، اس کے آپ نے دیکھ لیا اس میں کون سی حالت میں ہے اور اس میں کیا کیا ڈیمانڈس ہیں وہ ساری آپ کو پتہ چل گئی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کسی کی کنفیوژن تو نہیں ہے مال حجازیہ کے بارے میں. اب اس کے بعد ہم ہنا ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں میم جی الحمدللہ سمجھ آ گئی. نہیں انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے ہنا جی شان. نہیں میں نے کیا ہے رخسانہ کو رول نمبر 54. جی آپ بتائیں. جی ہاں میں نے ابھی بھی جوائن کیا ہے. یہ میں نے پوچھنا تھا یہ جو ضمائر ہیں علیکم میں کم کی ضمیر کی حالت کیا ہے اور اسے کیسے پہچانیں گے کہ یہ مرفوع مرفع یا منصوب؟ اچھا یہ اتنا آسان آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ آپ نے دیکھیں یہ کیا اس سے زیادہ آسان سوال نہیں مجھے لگتا یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں کم کی ضمیر ہے اور شروع میں یہ کیا علیہ کیا ہے، علیہ علیہ کیا ہے، اور کم آپ نے پہچان لیا ضمیر ہے تو علیہ کیا ہے، علیہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ حرف جا رہا ہے نا، دیکھیں اللہ جو ہے حروف جا رہا ہے نا، اوہ یس. ہے جی نا. جی جی ہاں. اب یہاں پہ یہاں پہ یا نہیں بولا، لیکن جب ہم اس کو جوڑ لیں گے تو پھر یہاں پہ یہ والا یا بھی علیہ، یہاں پہ یہ ساکن ہوگا علیکم، تو پھر کیا ہوا یہ ضمیر کون سی ہوئی اب یہاں پہ؟ منفصل. نہیں منفصل کی ہوئی، منفصل ضمیر تو کم کی منفصل ضمیر کیا ہے؟ انتم ہے، کم کی منفصل ضمیر انتم ہے، یہ متصل ضمیر ہے، یہ متصل ضمیر اس کو مجرور اور اور یہ اور مجرور ہے یا منصوب ہے؟ اب یہ بھی بتائیں آپ. علیک اللہ حروف جارہ کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے. تو مجرور ہوتی ہے، کتنا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل ہے؟
मुश्किल तो नहीं थी पर मैं कंफ्यूज हो गई ना ये आला की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई है ना, क्लियर है? जी आप समझ आ गए। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहचानना है, हम जो ज़मीर है उसको पहचानते हैं जो उसके पहले इसम होता है। हाँ बिल्कुल, उससे पहले इसम को भी आपने देखना है, ठीक है? हमारे पास मजरूर ज़मायर दो जगह सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। कौन सी दो जगह? अरबी, पूरी अरबी में दो जगह ज़मायर इस्तेमाल होने हैं, जो मजरूर ज़मायर। मरकब इजाफी और जारी में। हाँ, मरकब इजाफी और मरकब मेरे को जारी में आवाज नहीं इस्तेमाल आ रही होते है, हैं। मैं रिजॉइन करती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मरकब इजाफी और मरकब जारी में होने हैं। अब हमने उस मुत्तसिल ज़मीर से पहले देखना है कि अगर हरफ जा रहा है तो फिर हमने कहना है कि ये मजरूर ज़मीर है। अगर वो ज़मीर से पहले हमारे पास इसम है तो फिर हमने कहना है यहाँ पे ये मजरूर मुजाफ इलैही के तौर पे आई हुई है, और वो ये भी मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है। ठीक। अब इंशाल्लाह अब हम लाए नफी जींस का टॉपिक शुरू करने लगे हैं। अच्छा अच्छा। हमारा माल हिजाजिया का हो गया। जैसे ये है टीचर फी कल्ब ही, फी कल भी ही, यहाँ पे आपने कहाँ पे पढ़ लिया? ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ फी कल भी। इसमें है ये कौन कौन, इसमें कौन कौन से मुरक्कब है? मुरक्कब जारी तौसीफी है या जारी इजाफी है या जारी इशारे या सिर्फ इजाफी है? अब ये देखें, फी क्या है फी हर्फ जार है। और कल भी, यहाँ पे यही जमीर को लहदा भी कर देते हैं, हम जमीर को लहदा कर देते हैं, ठीक है? फिर कल भी, अब ये कल भी जो है ना, ये क्या हो गया? फिर ये मुरक्कब जारी हो गया ना, ये दोनों मिलके क्या बने? हाँ ये दोनों मुरक्कब जारी है। अब यहाँ पे ये मुरक्कब जारी, अब इसको अब हमने ये एनालाइज कर लिया, अब कल भी ही को एनालाइज करते हैं हम, ठीक है? ठीक अब है। यहाँ पे ये जो है जमीर है, ये कौन सी है? ये की जमीर कौन सी है? ये मजरूर है। मजरूर जमीर है ना, तो फिर जी इससे पहले इसम है, ये इससे पहले इसम है ना हमारे पास। कल्ब क्या है? इसम है ना ये। कल्ब इसम है जी। तो फिर क्या बना? हमने कहा कि मजरूर यहाँ पे जमीर से पहले अगर इसम होगा तो फिर वो मुजाफ इलैही के आगे होगी जमीर, ठीक है? वो जमीर क्या होगी? मुजाफ अलैही के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो फिर ये मुरक्कब इजाफी हुआ। हाँ, ये वाला मुरक्कब इजाफी हो गया। इन दोनों को देखेंगे तो मुरक्कब जारी है, अब साथ इन दोनों को देखेंगे तो मुरक्कब इजाफी है। ऑन दी होल ये जो है मुरक्कब जारी बन गया, ठीक है? ठीक जी। मुझे ना पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कल्ब इसम है, ये मैंने पहचान पाई। चले, अच्छा यहाँ पे अब हमारा माल हिजाजिया का टॉपिक भी हो गया खत्म, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब लाए नफी जींस का टॉपिक आ गया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, तो इसी क्लास में कवर हम कर मैम लेंगे एक बात पूछनी थी मुझे कि अगर कल जी। भी ही हास में से पहले अगर जेर आएगा तो यहाँ कल भी ही आएगा। हाय जमीर से पहले जेर, वो तो जेर मैंने आया ना लगा कल दिया। भी। मैं हाँ देख रही थी, वो लग गया था, फिर मुझे सब कुछ अरेज करना पड़ना था, खड़ी जेर ही आनी थी, जी जी। तो इसलिए मुझे जो है ना वो हो गया था वो जाए साकिन। अ, अगर हा जमीर से पहले या साकिन हो तो फिर जो है ना वो सीधी जेर आती है, अगर सिर्फ जेर हो तो उसके बाद फिर खड़ी जेर आती खड़ी। होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है लाए नफी जिन्स का टॉपिक हमारे पास आ गया। अब लाए नफी जिन्स के बारे में कौन बताएगा जो अच्छा सा इसको एक्सप्लेन कर पाए? रहीना आप बताएंगी? हैंड रेज किया हुआ इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे रोल नंबर 27 है? नहीं है। मैम मैं थोड़ा सा बता दूं लाइन नफी जिन्स चले का। हाँ आप बता दें, आपने मैम लिस्टर अगर लिखा ना, इससे मैंने आपको लिखा। हाँ आप जी वो बताएं। यहाँ पे शोर है, असल में मैं लोगों के दरमियान में हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जहाँ पे ला के जी बाद कोई ऐसा इसम हो और नकरा हो और उस पे तनवीन ना हो और मंसूब, तीन चीजें इसमें देखी जाती हैं कि ला के बाद जो इसम आ रहा है वो नकरा हो, मंसूब हो और उस पे तनवीन ना हो, तो वो लाई जी नफी जिन्स हम उसको कहेंगे, मतलब वो नफी के मायनों में इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे अब लाए नफी जिन्स का मतलब क्या है? मैम यानी वो अपने उस इसम में से और खबर में से हर चीज की नफी कर देता है। जैसे हम कहते हैं ना ला रोइबा फी ही, हम्म तो रोइबा जो उसका मतलब है कि इसमें कोई शक ही नहीं है, मतलब आप उसमें से हर चीज की नफी कर देते हैं कि इस बात में कोई शक ही नहीं है।
جیسے ہم نے اس کی اگزامپل میں پڑھا تھا لا اکراہ فی الدین، یا ہم پڑھتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ مطلب آج کے دن کوئی مواخذہ ہی نہیں، کوئی مطلب وہ نہیں ہے، ہر چیز معاف کر دی گئی، یا دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، مطلب اس میں جی سے ہر بالکل چیز آپ اس کو نفی کر دیں۔ بالکل، ہاں اس میں سے یعنی کہ کوئی رہے نہ، یعنی کہ ابھی ہم کہتے ہیں نا اگر کوئی چیز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ کہیں اور اویلیبل ہو سکتی ہے، مطلب ہم اس کو اس طرح کا لا استعمال کرتے ہیں جو نہ صرف نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ اور کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب لائے نفی جنس ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بالکل اس کا وجود اس کے علاوہ اس کا وجود ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ ہے ہی نہیں بس وہ اپنی طرح کی ہر طرح سے اس نے اس کو ختم ہی کر دیا کہ کوئی اس کے بارے میں کہ ہم شائبہ تک نہیں ہے کہ وہ ہو سکتی ہے کوئی اور چیز اس طرح کی نا۔ اب یہاں پہ لائے نفی جی جنس کی 3 جو ہے نا شرائط ہیں۔ ایک بتایا انہوں نے جیسے کہ ایک ہوگا وہ منصوب اسم ہوگا، نکرہ نکرہ ہوگا، نکرہ نکرہ ہوگا اور منصوب ہوگا، اور منصوب بھی کون سا ہوگا؟ بغیر تنوین تنوین والا منصوب ہوگا، مطلب ہم 2 زبر والا نہیں ہوگا، صرف جی ایک زبر کے ساتھ وہ آئے گا جو لائے نفی جنس کا اسم کہلائے گا، یعنی کہ لائے نفی جنس کے بعد جو اسم آئے گا وہ سنگل زبر کے ساتھ ہوگا اور نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور مفرد بھی یعنی کہ نکرہ ہوگا اور بغیر تنوین کے منصوب ہوگا۔ تو ہم اس لا کے بعد اگر اس طرح کی آگی سچویشن تو ہم کہیں گے یہ لائے نفی جنس یہاں پہ استعمال ہوا ہے، جیسے ہمارا کلمہ طیبہ میں بھی ہے لا الہ الا اللہ، تو یہاں پہ لا الہ یعنی کہ اللہ انہوں نے بالکل نفی کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پہ کچھ ایگزامپلس بھی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی آپ کو آ سکتی ہے، جیسے لا ریب فیہ، لا اکراہ فی الدین، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ایگزامپل جو ہے لائے نفی جنس کی ہیں۔ ان کے بعد کا اسم آپ نوٹس کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد کا اسم جو ہے وہ دیکھیں سنگل زبر کے ساتھ بغیر تنوین کے اور نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ یعنی کہ اس کے نکرہ ہونے کا مطلب معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آتا وہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہ ال داخل ہے نہ کوئی آپ نے جتنی بھی اقسام ہم نے پڑھ لیا ہے معرفہ کی اس کی کسی قسم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تصریف بھی اسی طرح سے آ گیا اور لا حول بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، اور اب باقی اگر ہم ویسے ایگزامپل دیکھیں تو یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے راجولہ قائمون لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی آ سکتا ہے لا کذبہ۔ اس میں کیا اگر میں نے یہاں پہ اس طرح سے میں آپ کو لکھتی ہوں، کذبون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دین، دین میں جھوٹ ہے، اس کو بنائیں لائے نفی جنس لگائیں، کیسے لگائیں گے؟ تو باقی 2 پیش جو کہ ختم ہو جائیں گی، ایک پیش میں چلا جائے گا ہاں لا، تنوین۔ پھر ہم کہیں گے ادھر ہم نے لا لگا دیا، لا کذبہ پھر دین، ٹھیک ہے، پھر دین اب ویسے کیسے ہی رہے گا جو اس کی ڈیمانڈ ہے حرف جارہ کی، تو اس کے بعد دین جو ہے وہ حالت جر مجرور میں رہے ہی گا۔ رہے گا، بس جی اس میم، کے یہ ابھی اسم کا جنہوں ہم نے نے دھیان رکھنا۔ میم ابھی جنہوں نے بولا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک پیج چلا جائے گا، اور منصوب میں آپ نے جنہوں نے بھی بولا تھا منصوب حالت میں ہوگا، اس کی ہم پیش نہیں جی کریں جی گے، پھر اسے ہاں، ہم نصب میں ٹھیک کر دیں گے۔ جی جی، اب یہ یہاں پہ لا ملہا فی حاض تام بھی لکھا ہوا ہے، حاضی مجلہ تو، اب لکھیں حاضی المجلہ تو لا تصویر فیہا، ٹھیک ہے، یہ اس میں دیکھیں آپ اس کے اسم کو دیکھیں سب کے لائے نفی جنس کے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ سارے اسما جو ہے حالت نصب میں ہے، سنگل فتحہ کے ساتھ ہیں اور نکرہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ جی میم جی، اگر لائن آف جنس کے بعد اسم جو ہے وہ مرکب تصنیع آئے تو موصوف کو ہم منصوبی کریں گے، نکرائی کریں گے اور تنوین کے بغیر کریں گے، اور صفت آل دا جی ٹائم کو فالو کرتی ہے تو اس کی صفت بھی تنوین کے بغیر آئے گی نا، پھر منصوب آئے گی، جی نکرائی۔ بالکل، صفت تو فالو کرتی ہے نا، جس طرح کا بھی آپ ہوگی موصوف ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ہی جائے گی، جی میم جی لیکن وہ ابھی ہمارے پاس آگے جا کے ابھی جو ہے نا اس والے ٹاپک میں نہیں شامل، ہم اس کو کریں گے، تو ہم نے پیچھے ایک ٹاپک میں اس کو شامل بھی کیا تھا،
कौन सा टॉपिक था जिसमें हमें हरफ निदा वाला टॉपिक था। इसमें थी एक्सरसाइज। अगर इसमें हमने इसमें यही टॉपिक था जिसमें किया था शामिल कि इसमें अगर हम देखा जाए तो अगर हम सिफ्त लेके आ रहे हैं, इस तरह की इसम की सिफ्त लेके आ रहे हैं, तो सिफ्त को हम किसकी सिफ्त थी, मुनादा की सिफ्त थी मुझे लगता है। हाँ, वो मुनादा की सिफ्त हमने पढ़ी थी। तो मुनादा की सिफ्त में हमने देखा कि हम उसको 3 तरह से लेके आ सकते थे। लेकिन ये अभी मैं अपनी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर मैं कहती हूँ दूसरे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होंगे। तो मतलब वो जो है वो तीनों हालतों में आ सकती है। मतलब वो अपने मौसूफ को फॉलो करके उसी सेम हालत में भी आ सकती है, सिंगल फतहा के साथ भी आ सकती है, या फिर वो क्योंकि मुब्तदा की जगह पे आया था तो मुब्तदा जो क्योंकि मरफू होता है तो वो जो सिफत है वो मरफू अपनी अगर हम उसको देखें, असल का ख्याल करें तो वो हालत रफा में भी आ सकती है। ठीक है, इस तरह से उसके लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक जो लाइन नफी जींस का टॉपिक बड़ा आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कोई इसमें बड़ा आसान सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको कुछ आ भी जाता है तो आपको अगर कहा जाता है कि ये सेंटेंस आपकी महसूस जुमले हैं, आपने इसमें लाए नफी जिन्स को दाखिल करें, तो आपको लाए नफी जिन्स का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपने वो सिंपल ला दाखिल किया तो आपने देखना है कि मैंने उसके अगले वाला इसम जो है वो उसकी 3 कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस आपने कंप्लीट करनी है और अपना जो है वो सवाल इसको मुकम्मल कर देना। ठीक है। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था, अगर आप अभी वो टॉपिक बाद में कराएंगे क्योंकि मैं फिर शायद ये ना खोल सकूं। जो हम हरफे निदा वाला टॉपिक था ना, उसमें उसकी पहली जो कंडीशन थी कि या के बाद तनवीन वाला इसम चाहे मुजक्कर हो या मुन्नस हो, चाहे अलम हो या चाहे ना हो, तो उसकी तनवीन हट जाती है और वो मरफू पढ़ा जाएगा। ये मैम हमें जो एग्जाम्पल करवाई थी जैसे वालदुन ज़ईदुन या नारुन, इसके अलावा कोई ऐसे नहीं हो सकता है कोई इसम ऐसा हो कि जिसमें नसब या जर लगा हुआ हो लेकिन हम उसको ये है कि हमेशा मरफू लेंगे, ऐसा है या हमेशा आएगा ही दो पेश वाला हमारे पास तनवीन जो ये आएगी इस केस असल में? में इन्होंने जो इस्तेमाल किया ना वो मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, आप अगर देखें तो ये अच्छा मैंने अच्छा मुब्तदा के अच्छा, लिए, हाँ, ठीक है। तो इसलिए ये ना अभी इन्होंने इसी को रखा मरफू है। में आएगा। जी ठीक है। तो इसलिए वो हालत रफा में लेके आए हैं, तो उसके साथ अगर या लगा दिया तो उसकी तनवीन खत्म करके तो उसको उन्होंने सिंगल दम्मा में किया हुआ ठीक है। है मैम, यानी बाकी केस में हो मतलब हम उसकी डिटेल में ना जाए, हम इसे मरफू ही समझें। जी बिल्कुल, आप अभी इसी मरफू के ठीक है साथ ही मैम। लें और आपने उसके ऊपर ठीक। अगर कहीं आपको इसके ऊपर हरफ निदा दाखिल करें तो आपने उसको सिंगल कर देना है और उसके साथ हरफ निदा साथ देखना है कि उसके ऊपर क्या शाइस्ता, सॉरी, हकीकत है। मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी। मैंने ये जो पार्ट पार्ट है, लेवल लेवल 3 जो है, ये मैंने इंग्लिश में किया हुआ है, जी जी। तो मुझे टेस्ट इंग्लिश में आएगा या जो सबको टेस्ट आ रहा है वही मुझे आएगा? अच्छा, आप इंग्लिश में करना चाहती तो आपको इंग्लिश में दे देंगे। जी, मैंने क्योंकि ये सारा मैंने इंग्लिश में ही किया है, ये पूरा लेवल। अच्छा अच्छा, आपने वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उर्दू में भी कर सकती हूँ, लेकिन किया मैंने इंग्लिश में ही था। चले, आप रोमन में करना चाहती तो रोमन में कर लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में करना चाहती तो आपको इंग्लिश में कर देंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश में ही करना चाहती हूँ। चले ठीक है, आप बता दीजिएगा, हाँ मैं इंशाल्लाह आपको इंग्लिश में भिजवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब आपने लेना होगा ना टेस्ट तो आप उसको बता दीजिएगा। ठीक है। नहीं, लेना कैसे होगा? सबको एक ही दफा नहीं आएगा? नहीं, जो एक ही दफा आएगा, इस दफा मैंने कहा था मैं ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन वो 16 तक आएगा, 16 को आएगा। उससे पहले जो लेना चाह रही हैं उनको नहीं, मैंने कहा पहले लेना है, मैं 16 को ही लूंगी। चलें ठीक है। आपको फिर आप उस दिन फिर आपको रिमाइंड करा दीजिएगा ना कि आपको, क्योंकि इंग्लिश में वहां पे मे भी नहीं होगा, रोमन उर्दू में होगा, तो फिर आपको इंग्लिश में अब दे देंगे। ठीक है। ठीक है, अगर दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं उर्दू में भी कर सकती हूँ, लेकिन बेहतर है कि दे दे, क्योंकि मैंने किया इंग्लिश में ही है। चलें ठीक है, मैं ठीक आपके है, लिए करवा ठीक है, देती हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके।
اچھا یہاں پہ اب حرف ندا کے بارے میں آ گیا. منادا جو حرف ندا اس کے بھی دو پارٹس ہیں, حرف ندا اور منادا. مطلب اس میں جو ہم اس کو کہتے ہیں جملہ ندائیہ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ اس میں جو ہم استعمال کرتے ہیں حرف ندا, مطلب یا حرف ندا یا نے استعمال کیا, اور اس کی بھی آگے جو اسم منادا آ جاتا ہے اس کی بھی ہم نے دیکھنی ہے. اگر تو ابھی ہم کیونکہ مبتدا کے طور پہ لے رہے ہیں یا کے بعد منادا, تو منادا کو ہم نے وہ تنوین کے ساتھ ہے